साल 2017 में यूपी के उन्नाव रेप केस में कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद पीड़ित परिवार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। पीड़ित लड़की की मां हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने पहुंच गईं। इससे पहले हाईकोर्ट ने पॉक्सो केस में शर्तों के साथ पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत देने का फैसला सुनाया था। हालांकि कुलदीप सिंह सेंगर को अब भी जेल में ही रहना होगा, क्योंकि रेप पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में भी उन्हें 10 साल की सजा हुई थी। लेकिन पॉक्सो केस में हाईकोर्ट से जमानत का फैसला आने के बाद पीड़ित लड़की की मां ने अपना गुस्सा निकाला। कुलदीप विधायक को उसको बेल मिल गई सर, उसको बेल नहीं मिलना चाहिए, तभी हमको सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। हमको सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक का लाया, हमको भरोसा है कि हमको सुप्रीम कोर्ट ने न्याय हमको मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट से हमको भरोसा है। पीड़ित परिवार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी और सुप्रीम कोर्ट से न्याय की गुहार लगाई। करीब 8 साल से इंसाफ की लड़ाई लड़ रही पीड़ित लड़की की मां हाईकोर्ट के फैसले पर बुरी तरह भड़क गईं और उन्होंने यह दावा कर दिया कि कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दिए जाने से उनकी बेटी की जान खतरे में पड़ सकती है। मेरे पति के भरे हुए खून के कपड़े देख देख के जज साहब ने, धर्मेंद्र मिश्रा, धर्मेंद्र शर्मा जज ने हमको न्याय दिया। हम नहीं जानते थे, हमको हाई कोर्ट ने हमको ऐसे पढ़ पाएगी, मेरे बच्चे के जान के लिए खतरा कर देंगे दो जज। पीड़ित लड़की की मां ने नाराजगी जाहिर करते हुए ये तक कह दिया कि उनको हाई कोर्ट पर भरोसा ही नहीं रहा। हमको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, हमको हाई कोर्ट पर भरोसा नहीं है, हमको न्याय चाहिए। पीड़ित लड़की ने भी इस फैसले पर सवाल उठाए। उन्होंने अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और हाईकोर्ट से अपने फैसले पर दोबारा विचार करने की मांग की। उन्नाव रेप केस में ट्रायल कोर्ट से पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को साल 2019 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन करीब 7 साल की सजा के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को शर्तों के साथ जमानत देने का फैसला सुना दिया। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और हरीश वैद्यनाथन शंकर की बेंच ने सेंगर की सजा को सुनवाई पूरी होने तक रद्द कर दिया। कोर्ट के आदेश के मुताबिक पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को पॉक्सो एक्ट की धारा 5 के तहत पब्लिक सर्वेंट के तौर पर कैटेगराइज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने टिप्पणी की कि सेंगर पॉक्सो एक्ट की धारा 5 के तहत पहले से निर्धारित कैटेगरी के दायरे में नहीं आते, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो किसी सरकारी पद पर नहीं थे, इसलिए उन्हें पब्लिक सर्वेंट वाली कैटेगरी से बाहर माना गया। कोर्ट के आदेश के मुताबिक पॉक्सो की धारा 4 के तहत किसी व्यक्ति को दी जाने वाली न्यूनतम सजा 7 साल है, जिसे कुलदीप सिंह सेंगर पहले ही भुगत चुके हैं। मतलब हाई कोर्ट के जजों ने पॉक्सो एक्ट की धारा 5 का हवाला देकर कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत मंजूर कर दी। कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को 15 लाख रुपए के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया और सुनवाई के बाद 53 पन्नों का आदेश जारी किया। अपने आदेश में कोर्ट ने सेंगर को जमानत देने के लिए लगाई गई कई तरह की शर्तों का भी जिक्र किया। जमानत के लिए कोर्ट ने जो शर्तें रखी, उनके मुताबिक जमानत के बाद सेंगर को पीड़ित लड़की के 5 किलोमीटर के दायरे से दूर रहना होगा। उन्हें हर सोमवार को पुलिस को रिपोर्ट करना होगा, अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा ताकि वो देश छोड़कर न जा सके। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ लिखा कि एक भी शर्त तोड़ने पर कुलदीप सिंह सेंगर की बेल रद्द कर दी जाएगी। लेकिन हाई कोर्ट के फैसले के बाद बखेड़ा खड़ा हो गया। पीड़ित परिवार के साथ ही कई लोगों ने कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दिए जाने के फैसले पर सवाल उठाए और इसे पीड़ित लड़की के लिए खतरा बताया। 8 साल पहले हुए उन्नाव रेप केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से करीब 70 किलोमीटर दूर उन्नाव जिले के माखी गांव की चर्चा पूरे देश में शुरू हो गई थी, क्योंकि इस गांव की रहने वाली 17 साल की एक नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया था कि उसे अगवा करके कई दिन तक उसका गैंगरेप किया गया था। लड़की ने इस मामले में जो एफआईआर दर्ज करवाई थी, उसमें उस वक्त के बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का नाम शामिल था। साल 2017 में सेंगर ने बीजेपी की टिकट पर उन्नाव की बांगरमऊ विधानसभा सीट से चुनाव जीता था, लेकिन चुनाव जीतकर विधायक बनने के कुछ ही महीने बाद कुलदीप सिंह सेंगर पर पीड़ित लड़की ने अगवा करके गैंगरेप करने का आरोप लगा दिया था। पीड़ित लड़की की तरफ से दर्ज एफआईआर के मुताबिक 4 जून 2017 को विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने उसे नौकरी दिलाने का झांसा देकर अपने घर बुलाया था और वहीं पर उसका रेप किया गया था। पीड़ित लड़की ने बताया था कि इस घटना के बाद वो माखी थाने में केस दर्ज करवाने पहुंची थी, लेकिन दावा किया गया कि दबाव में पुलिस ने एफआईआर में विधायक का नाम लिखा ही नहीं था। 22 जुलाई 2017 को पीड़ित लड़की ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर इंसाफ की गुहार लगाई थी। फिर 30 अक्टूबर 2017 को
विधायक की तरफ से पीड़ित और उसके परिवार के खिलाफ माखी थाने में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया था। दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमेबाजी और कानूनी लड़ाई शुरू हो गई थी। इसी दौरान 2018 आया। 3 अप्रैल 2018 को कुलदीप सिंह सेनगर के भाई अतुल सिंह सेनगर पर पीड़ित लड़की के पिता पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया गया और मामला एक बार फिर थाने तक पहुंच गया था। लेकिन पीड़ित परिवार के वकील के मुताबिक उस मामले में भी पुलिस ने दबाव में आकर पीड़ित के पिता के खिलाफ ही गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया था। यानी दोनों परिवारों के बीच लड़ाई और ज्यादा उलझती चली गई। इसी दौरान 9 अप्रैल 2018 को जेल में पीड़ित लड़की के पिता की हालत बिगड़ गई थी और उन्नाव जिला अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया था। इसके बाद पीड़ित लड़की ने आरोप लगाया था कि पुलिस वालों ने टॉर्चर करके उनके पिता की हत्या कर दी और उसी टॉर्चर से उनके पिता की मौत हुई। इस घटना के बाद तो कोहराम मच गया। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में उन्नाव रेप केस और पीड़ित लड़की के पिता की मौत के मामले की चर्चा शुरू हो गई थी। मामले ने तूल पकड़ा तो जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंप दी गई और सीबीआई ने पूरे मामले की नए सिरे से जांच शुरू कर दी थी। सीबीआई ने बीजेपी के तब के विधायक कुलदीप सिंह सेनगर के ऊपर लगे रेप केस और पीड़ित लड़की के पिता की मौत के मामले को जोड़कर छानबीन शुरू की और सबूत इकट्ठा करने शुरू कर दिए थे। काफी छानबीन के बाद 13 अप्रैल 2018 को सीबीआई ने सुबह 4 बजे रेप मामले में आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेनगर को हिरासत में ले लिया था। सीबीआई ने 4 महीने बाद 11 जुलाई 2018 को दुष्कर्म मामले में चार्जशीट दायर की थी, जिसमें कुलदीप सिंह सेनगर, उनके भाई अतुल सिंह और 5 अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था। मामला कोर्ट में पहुंचा, लेकिन ट्रायल कोर्ट में सुनवाई के दौरान पीड़ित परिवार के साथ जो घटनाएं हुई उन्होंने इस मामले में नया मोड़ ला दिया, क्योंकि रेप मामले में आरोपी बन चुके विधायक कुलदीप सिंह सेनगर और उनके भाई के जेल में बंद रहने के दौरान भी पीड़ित परिवार पर हमले नहीं रुके थे और यहां तक कि पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि केस वापस लेने के लिए उन पर लगातार दबाव बनाया जाता रहा, धमकियां भी दी गई थी। लेकिन साल 2019 में मामला और भी भयावह मोड़ पर पहुंच गया था। 4 जुलाई 2019 को पीड़ित के चाचा को 19 साल पुराने एक मामले में कोर्ट ने 10 साल की सजा सुना दी थी। उन्हें रायबरेली की जेल में बंद कर दिया गया था। पीड़ित लड़की अपने वकील के साथ रायबरेली जेल में बंद अपने चाचा से मिलने जा रही थी, तभी रास्ते में एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी थी। हादसे में पीड़ित लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई थी और उसकी एक चाची और एक मौसी की मौत हो गई थी। शुरू में इसे सड़क दुर्घटना बताया गया था, बाद में जांच में सामने आया कि यह हमला साजिश के तहत करवाया गया। मतलब यह कि पीड़ित लड़की की तरफ से केस दर्ज करवाने के कुछ ही महीनों के बाद जेल में संदिग्ध हालात में उसके पिता की मौत हुई। इसके बाद रेप केस के एक गवाह की भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। फिर खुद पीड़ित को ट्रक से कुचलने की कोशिश की गई और इस सब का आरोप जेल में बंद कुलदीप सिंह सेनगर पर लगाया गया था। पीड़ित लड़की ने 12 जुलाई 2019 को उस वक्त के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखकर आरोपी विधायक से पूरे परिवार को जान का खतरा बताया था और सुरक्षा की गुहार लगाई थी, क्योंकि सड़क हादसे में जान गंवाने वाली उसकी चाची भी रेप केस की अहम गवाह थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पीड़ित परिवार को सीआरपीएफ की सुरक्षा दी गई थी। इतना ही नहीं, कोर्ट ने केस को यूपी से दिल्ली ट्रांसफर करने का भी आदेश दे दिया था। दिल्ली की ट्रायल कोर्ट में लंबी सुनवाई के बाद कुलदीप सिंह सेनगर को 16 दिसंबर 2019 को आजीवन कारावास और 25 लाख जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई थी।